भारतीय जनता पार्टी को जिस बात का डर था, या फिर यूं कहते दोस्तों कि यूपी के चुनाव को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी दोस्तों, अब एक और बम जो है वो उनके सर पर फूट गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताया दोस्तों, यूपी के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं जहां पर जातिवाद को लेकर अब यूपी की योगी सरकार घिर गई है। अभी तक तो दोस्तों सिर्फ यूपी की योगी सरकार जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि हिंदू मुसलमान में उलझी हुई थी, लेकिन दोस्तों अब जो जातिवाद के आंकड़े हैं और जो हिंदुत्व के बल पर जो बीजेपी चुनाव जीतती है, अब की बार दोस्तों हिंदुत्व के बल पर चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी में नामुमकिन हो गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक सर्वे कराया गया है। इस सर्वे में ये पता लगा है दोस्तों कि यूपी की योगी सरकार ने सबसे ज़्यादा नौकरियां ठाकुर लोगों को दी हैं। यानी कि दोस्तों एक तरफ दलितों को कर दिया, एक तरफ जितने भी सारे समाज थे उनको एक तरफ हटा दिया, और सबसे ज़्यादा जिनकी भर्तियां हुई हैं जगह जगह, चाहे वो कृषि भर्ती हो दोस्तों या फिर टीचरों की भर्ती हो, सबसे ज़्यादा नौकरियां जिन्हें मिली हैं वो ठाकुर हैं। जो लोग दोस्तों हिंदुत्व का दिखावा करते हैं या फिर सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए हिंदुत्व को बढ़ावा बताते हैं दोस्तों, और यही लोग आज हमारे हिंदू भाइयों को परेशान कर रहे हैं। जी हाँ, सोचिए दोस्तों, ये सीएम योगी की जो आज बात निकल कर सामने आई है, जो आंकड़े निकल कर सामने आए कि सीएम योगी ने दोस्तों सिर्फ ठाकुर समाज को ही यूपी में आगे बढ़ाया है और बाकी समाज के लोगों को पीछे छोड़ दिया। क्या दोस्तों ये बाकी समाज के लोग हिंदू नहीं हैं? क्या जो है सिर्फ ठाकुर समाज के लोग ही हिंदू होते हैं? ये सोचिए दोस्तों, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी जो लगातार दिखावा करती है दोस्तों हिंदुत्व का और हमारे हिंदू भाइयों को ही परेशान करती है, ये वो दिखावा है। जी हाँ, मुसलमान भाइयों को बदनाम करने से हिंदू भाइयों का नाम नहीं हो जाएगा। हमारे हिंदू भाई अच्छे से जान चुके कि आज यूपी में कितनी गंदी राजनीति चल रही है। दोस्तों यही कारण था जो नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सीएम योगी का पत्ता कट करना चाहते थे यूपी से। क्यों करना चाहते थे दोस्तों? इसका सीधा सा सरल जवाब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि सीएम योगी के चेहरे पर उनको दोस्तों 100 से भी कम सीटें मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों पीएम मोदी भी कहीं ना कहीं योगी के सामने दम तोड़ दिया उन्होंने एक तरीके से। भले ही योगी को उन्होंने चेतावनी दी हो दोस्तों दिल्ली बुलाकर, लेकिन सीएम योगी के हिंदुत्व काट के आगे फेल हो गए हैं मोदी जी। क्योंकि अगर वो योगी के ख़िलाफ़ जाते हैं दोस्तों तो ये जाहिर सी बात है कि योगी झुकेगा नहीं। सीएम योगी दोस्तों अपनी पार्टी अलग बना लेंगे और फिर बीजेपी के सामने ही खड़े हो जाएंगे। बस यही कारण है दोस्तों जो ना चाहते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दोस्तों बनाना पड़ा है सीएम। फिर से एक बार सीएम का चेहरा उन्हें ही बनाना पड़ा योगी को। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया। अब बड़े झटके का मतलब दोस्तों आप समझिए, बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी कि उनकी पार्टी का हाल बंगाल के चुनाव जैसा हो। जी हाँ, जैसे ममता बनर्जी ने रगेड़ रगेड़ के मोदी जी को हराया था, मोदी जी ये कभी नहीं चाहेंगे कि यूपी का हाल भी वही हो। लेकिन ना चाहते हुए भी दोस्तों सीएम योगी को जो है यहाँ पर अब की बार चेहरा बनाया गया है यूपी का, और ये आंकड़े दोस्तों लगातार निकल कर आ रहे हैं कि अब की बार हिंदुत्व के बल पर जीतना योगी के लिए मुश्किल हो जाएगा। आप समझिए दोस्तों, ये आंकड़े जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। न सिर्फ आंकड़े दोस्तों, बल्कि मोदी सरकार की जो सारी नीतियाँ हैं वो भी इसके आगे फेल होने वाली हैं। अब आप सोचेंगे भाई ऐसा क्या है इसमें? सोचिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे किया करते थे कि मैं देश को एक अलग राह पर लेकर जाऊंगा, देश में उन्नति होगी, लेकिन हुआ क्या दोस्तों? मोदी सरकार के आने के बाद से जो चीज़ें हमारी थी वो भी बिक गई। चाहे दोस्तों आप रेलवे स्टेशन ले लीजिए, या दोस्तों आप हवाई अड्डे ले लीजिए, बिजली ले लीजिए, सब कुछ बेच डाला मोदी सरकार ने, बैंकों तक के निजीकरण कर दिए। लेकिन अब उसी राह पर जो है दोस्तों पीएम मोदी को हार दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी को दोस्तों अपनी 2024 की हार तो दिखाई दे रही है, लेकिन वो फ़िलहाल यूपी के चुनाव में व्यस्त हैं। उन्हें लगता है कि वो यूपी में किसी भी तरीके से सत्ता बचा लें, लेकिन दोस्तों लगता नहीं है कि यूपी में अब की बार बीजेपी की सरकार आ पाएगी, क्योंकि इसका असर दोस्तों आपने पंचायत चुनाव में साफ देख लिया होगा। अखिलेश यादव की पार्टी थी जो कि सबसे ज़्यादा सीटें जीत कर लाई थी, और इस बात को दोस्तों झुटलाया भी नहीं जा सकता है कि फ़िलहाल अखिलेश यादव ही एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने लोगों के लिए पहले काफ़ी कुछ किया था, किसानों के लिए ख़ास करके बहुत कुछ किया था। हालांकि जब मुजफ्फरपुर नगर के जो दंगे हुए थे उसके बाद बीजेपी ने नाम ख़राब कर दिया था अखिलेश यादव का, उन्हें दंगों में बदनाम करके, जिसके कारण हिंदू और मुसलमानों के जो वोट थे यूपी में वो बढ़ गए थे। लेकिन अब की बार लग रहा है हिंदू मुसलमान भाई साथ मिलकर वोट देने वाले हैं। सेम टू सेम बीजेपी का बंगाल से भी बुरा हाल होने वाला है।
फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इस बार नरेंद्र मोदी चारों खाने चित होंगे या फिर एक बार फिर से बीजेपी का झंडा लहराएगा यूपी में? जो भी आपका जेन्युइन कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और अगर इसी तरीके की न्यूज़ें देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट मिल